वानर सेना का एक पागल मैड कैप जिसने अपने देश को मरवा दिया। 4 साल लड़ाई करी उसने रूस से, ये दिखाने के लिए देखो जो बाइडेन सर, देखो बोरिस जॉनसन सर, मैं कितना अच्छा लड़ रहा हूं आपके लिए। सड़कों से जाके जो कॉलेज के बच्चे, जो बूढ़े, सबको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्ट कर रहे हैं और फ्रंट पे भेज रहे हैं, और उनकी फैमिलियां वहां पे रॉयट कर रही हैं कि हम नहीं भेजना चाहते। गधों की तरह मरवा रहे हो हमारे लोग, कोई अंत नहीं है तेरी लड़ाई का। ये दुनिया भर की लड़ाई, मेरे बाप की लड़ाई, मेरा तो बाप का राज है। एक डोनाल्ड ट्रंप के बाप का राज है, अब तेरे बाप का राज भी हम सहेंगे। हाँ, कितनों की घुड़की हम सहेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करते करते दुनिया की बस हो गई है। अब ज़ेलेंस्की फील्ड मार्शल भी नहीं है। यूक्रेन में एक कॉमेडियन था, वो 2020 में वो प्रेसिडेंट बन गया यूक्रेन का, इस बुनियाद पे कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाऊंगा। बंदे का नाम था ज़ेलेंस्की। वानर सेना का एक पागल मैड कैप जिसने अपने देश को मरवा दिया। 4 साल लड़ाई करी उसने रूस से, ये दिखाने के लिए देखो जो बाइडेन सर, देखो बोरिस जॉनसन सर, मैं कितना अच्छा लड़ रहा हूं आपके लिए। मैं अपने लोग मरवाए जा रहा हूं साहब, मुझे कोई परवाह नहीं। कितने यूक्रेनियन मर जाएं, आखिरी यूक्रेनियन तक मैं रूस से लड़ूंगा। लेकिन आज के दिन हालात ऐसी है कि यूक्रेन की फौज के गुंडे सड़कों से जाके जो कॉलेज के बच्चे, जो बूढ़े, सबको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्ट कर रहे हैं और फ्रंट पे भेज रहे हैं, और उनकी फैमिलियां वहां पे रॉयट कर रही हैं कि हम नहीं भेजना चाहते। गधों की तरह मरवा रहे हो हमारे लोग, कोई अंत नहीं है तेरी लड़ाई का। तेरी तो महिमा मंडन हो रहा है कि मैं विंस्टन चर्चिल के बाद मैं दुनिया को बचाने वाला हूं। और अब ये 2 टके का कॉमेडियन, इसने भारतीय जहाजों पे हमले शुरू किए। इसने 160 रूस के जहाज उड़ा दिए हैं साहब, ठोके ड्रोन चलाए हैं। एक यूरोपियन यूनियन इसको सामान दे रही है ड्रोन्स बनाने का और सैटेलाइट गाइडेंस दे रही है, और ही इज रनिंग अमॉक। इसने एक ब्लैक सी में जहाज को हिट किया है जिसमें 4 भारतीय नाविक, 2 मारे गए हैं, 2 मिसिंग थे। आई होप वो बचे हैं। अब साहब ये तो तमाशा बन रहा है ना, जिसको हाथ में खुजली होती है वो भारतीय मार डालता है नाविक। ये क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिका ने 3 नाविक मारे, क्या उखाड़ लिया हिंदुस्तान ने, क्या उखाड़ा हिंदुस्तान ने। चे चे पे पे करी, चुप हो गए। अमेरिका ने एक घुड़की मारी, हमारे हुक्म मानने होंगे, हमारे बाप का राज है, और यहां चुप हो गई। तो अब इसको भी चुलबुली लगी है कि अगर अमेरिका सुपर पावर है, वो इंडियन मार सकता है 2 टके में उनकी जान ले सकता है, तो मैं भी ले सकता हूं, मैं भी सुपर पावर हूं। मैंने रूस को मैंने हरा दिया है, कब से बकवास कर रहा है, पिटा खुद है। 160 उनके जहाज गिराए साहब। अब साहब वो उनकी जिम्मेवारी, रूस के 160 जहाज़ों पे हमला किया, ये जिम्मेवारी रूस की है। कब और कैसे वो आपको पलटवार देगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब आप हिंदुस्तानी मार रहे हैं, ठीक है साहब, जरा कान खोल के सुन लो। अब आप हिंदुस्तानी मार रहे हैं। पानी यहां तक आ चुका है साहब, सर के ऊपर गुजर रहा है। अब जो चाहे भारतीय मारे, 2 टके की जान समझी है भारतीय। मैं जरा अब आपको भी बता दूं, रॉयट एक्ट, अगला जो मारेगा, और ये यूक्रेन, तुमको अपॉलॉजी देनी होगी, तुमको मुआवजा देना होगा। हर एक भारतीय जान के लिए। इंडियंस आर नॉट फॉर किलिंग, इंडियन लाइव्स मैटर। अगर अपॉलॉजी नहीं दोगे, मुआवजा नहीं दोगे, तो मेरे हिसाब से भारत की सरकार को आदेश देने चाहिए इंडियन नेवी को, जो यूक्रेनियन जहाज यहां से जा रहे हैं उनको पकड़ लो, ठीक है। जब तक मुआवजा नहीं देते पकड़ के रखो, और अगर तब भी अकल नहीं आती तो उन पे फायर करो, उनके लोग मारो।
टिट फॉर टैट। बाप का राज नहीं है तेरे, और सारी समुद्रों का बादशाह तू कब से बन गया है भाई? इसने साहब कैस्पियन सी में, अरे एक तो होती है अपनी लड़ाई, ये दुनिया भर की लड़ाई, मेरे बाप की लड़ाई, मेरा तो बाप का राज है, एक डोनाल्ड ट्रंप के बाप का राज है, अब तेरे बाप का राज भी हम सहेंगे। हाँ, कितनों की घुड़की हम सहेंगे साहब? डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करते करते दुनिया की बस हो गई है, अब ज़ेलेंस्की फील्ड मार्शल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय मारोगे आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनफ इज अनफ। इंडिया शुड डिमांड कॉम्पेंसेशन, इंडिया शुड डिमांड अपॉलॉजी। नहीं आती तो इनके जहाज पकड़ लो, जो पैसा है वो वहां से लेके यहां पे दो, जो हर्जाना जहाज छुड़ाने का देना पड़ेगा वो करो। तब भी समझ नहीं आती, जहाज पे फायर खोलो, अगर हमारे नाविक मर सकते हैं तुम्हारे भी मर सकते हैं, फिर देखे तेरे को कैसा लगता है, फिर देखे तेरे को कैसा लगता है। साहब ये आदमी पगला गया है और ये पिटने वाला है, फौजी तौर से ये पिटने वाला है। जनरल सुरोविकिन बहुत काबिल जनरल था रूस का, जो उसने 2022-23 में पूरा फ्रंट संभाल लिया था। सुरोविकिन लाइन बनाई थी, सिर मार दिया यूक्रेन की फौजों ने, बड़ा हमला करने आए थे, वो 1 किलोमीटर आगे नहीं जा सके, पीट दिया उसने। लेकिन फिर बेचारे को वहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि वो जो पेरगोजिन था, वो जो उनका वैगनर वाला, उसने जब विद्रोह किया तो वो उसके साथ सहानुभूति दिखाई थी, तो उसको अफ्रीका में एग्जाइल कर दिया गया था। अब खबर आई है कि वो वापस आ गया, उसे वापस बुला लिया गया है, अच्छा जर्नैल है, और मुझे अब उम्मीद है कि वो ज़रा यूक्रेन को आटे दाल का भाव सिखाएगा। रूस बात कर रहा है नोवोरोसिया की, कि हम जो भी रूसी भाषी एरिया हैं वो हमें अपने बचाव के लिए यूक्रेन में पकड़ने होंगे। ये है खार्किव, ये है ओडेसा, ये 2 लेने होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर तब भी बाज नहीं आया तो इनको कीव को पकड़ना पड़ेगा। याद रहे 2022 2 महीने में कीव के गेट्स पे पहुंच गए थे। इन्होंने खाली किया था कीव का पूरा फ्रंट कि पीस टॉक हो जाए। पीस टॉक हो भी गई थी, तब बोरिस जॉनसन आए, लड़ते रहोगे जब तक आखिरी यूक्रेनियन ना मर जाए। और ये गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम, ये जो हुक्म मेरे आका करके दुम हिला के कुत्तों की तरह ये लड़ना शुरू हो गया। लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है, पिट रहा है, लेकिन ये ड्रामा दिखा रहा है कि मैं भी ड्रोन से वार कर रहा हूं। जमीन पे तू पिट गया, अब ड्रोन्स टीवी के लिए अच्छे हैं। बट बियॉन्ड अ पॉइंट अब इसने रूस का भी नुकसान अच्छा खासा ड्रोन से करना शुरू किया है, जहाज़ों का और वहाँ के आम जनता जनार्दन का। ये तो कैस्पियन सी में हिट कर रहा है साहब, ये तो सुपर पावर है। यूक्रेन दुनिया भर में लड़ेगा, अब चीन से जाके लड़ेगा, और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ये आएगा अपनी फौजें लेके हमको सिखाने आटे दाल का भाव। मेरे ख्याल शत्रु बोध हमको भी हो रहा है। आप हिंदुस्तानी मारोगे तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने नाक से खून निकलेगा। आई थिंक वी हैड अनफ, अनफ इज अनफ। एनी फर्दर किलिंग ऑफ इंडियंस कांट बी ट्रीटेड एज अ जोक। मजाक नहीं है साहब, नाली के कीड़े नहीं है, और ये गली के मकौड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं, ये इज्जतदार भारतीय हैं। इनकी जानें कीमती हैं, बेशुमार कीमती। और अगर नहीं समझ आता तो हम समझा देंगे। अगला जो मारता है भारतीय, उसको हर्जाना देने के लिए, अपॉलॉजी रिटर्न देने के लिए तैयार होना चाहिए। और तब भी बाज नहीं आता, उसके जहाज़ पकड़ लो, उनसे कीमत निकालो हर्जाने की, वो जानों के लिए। और अगर तब भी समझ नहीं आता तो इनके शिप्स पे फायर खोल दो। इनके जो मर्चेंट वेसल्स हैं, इनके भी तो घूम रहे हैं, सिर्फ हमारे थोड़ी ना। हम सैटेलाइट से एक एक जहाज तुम्हारा पकड़ सकते हैं, और मारेंगे तुम्हारे भी। तुम 2 हमारे मारो, 4 तुम्हारे मार देंगे। क्या समझा है कि हमारी नेवी नपुंसक है, कि तुम ही चौधरी हो एक?
दुनिया का चौधरी, कैस्पियन सी में लात मारेगा, ब्लैक सी में लात मारेगा, जहां चाहे राज है इसका, दुनिया भर में लॉ एंड ऑर्डर लाएगा। अबे अपने आप को बचा ले, पहले बचा ले अपने आप को हिंदुस्तानी मारने के पहले, और ज़्यादा औकात में रह। जय भारत, जय हिंद।